थी इस वक्त की हेडलाइंस। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले जो आज हम बात करने वाले हैं, इन दिनों आप एक खबर की बड़ी चर्चा सुन रहे होंगे कि अयोध्या का जो राम मंदिर है वहां पर चढ़ावे में चोरी हुई है। तो उसको लेकर के सरकार बहुत ही ज्यादा गंभीर है और एक्टिव है। आज अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। पहले पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या में राम भक्तों पर अनर्गल बयानबाजी ना हो। अयोध्या में रामलला विराजमान के भव्य मंदिर का निर्माण भारत के करोड़ों आस्थावान लोगों के लिए एक सपना जैसा था। करीब 500 वर्षों के लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद अयोध्या की रौनक लौटी है। लेकिन मंदिर में चंदा की चोरी की जो खबर आई, उसने विपक्ष को राम मंदिर के बारे में अनर्गल बयानबाजी का मौका दे दिया। राम मंदिर में भक्तों के दान की चोरी किसने की है, इसकी जांच तो एसआईटी कर रही है और बहुत दूर तक जांच पहुंच चुकी है। 15 दिनों में उसे अपनी रिपोर्ट भी देनी है। और इस बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच गए। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में आज सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, सबका हिसाब होगा। राम मंदिर में दान चोरी को लेकर चल रहे विवाद पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चंदा चोरी की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है और इस जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस मामले में अगर किसी के पास कोई सबूत हो तो वो बिना डरे आगे आए और एसआईटी को अपना सबूत मुहैया कराए। उन्होंने कहा कि अयोध्या को बदनाम करने वालों और राम भक्तों पर गोली चलाने वालों के बहकावे में मत आइए। आज अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में दुनिया को आकर्षित कर रही है और यही तो विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। अयोध्या सोलर नगरी बन चुकी है, सोलर सिटी बन गई है। अयोध्या की 4 लेन इनको अच्छी नहीं लगती। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनको अच्छा नहीं लगता। निषाद राज के नाम पर रैन बसेरा उनको अच्छा नहीं लगता। अब इनको पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा के साथ ही 84 कोसी परिक्रमा का भव्य स्वरूप भी इनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये मूलतः राम विरोधी थे। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में गड़बड़ी से कोई इनकार नहीं कर सकता। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने माना है कि काउंटिंग प्रक्रिया से जुड़े जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं उसमें पूरी व्यवस्था में थोड़ी लचर देखी गई है। उन्होंने बताया कि बैंक और ट्रस्ट के बीच हुए समझौते में स्पष्ट रूप से तय था कि दान की गिनती और उसका हिसाब किताब रखने की जिम्मेदारी बैंक की होगी। सीएम योगी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आरोप लगाने वाले लोग केवल बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इनका आचरण सबके सामने है। जिन्होंने कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, श्री राम बोलने पर लाठियां चलवाई और कोर्ट में प्रभु राम के खिलाफ केस लड़े, वे लोग राम मंदिर को लेकर नसीहत दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने नसीहत दी कि जांच रिपोर्ट आने तक कोई भी इस मामले में बयानबाजी ना करे और किसी के चरित्र हनन का प्रयास ना करे। उन्होंने भरोसा दिया कि अगर कोई अपराधी है तो वो बचेगा नहीं। ये पूरी तरह कंफर्म है। अब तक एसआईटी जांच में 125 से भी ज्यादा कर्मचारियों से पूछताछ हो चुकी है और मॉन्यूमेंट को लेकर कई ट्रस्ट के मेंबर से सवाल पूछे जा रहे हैं। 42 मंदिर कर्मचारी, एसबीआई अधिकारी, बैंक कैशियर, कैश काउंटिंग एजेंसी के कर्मचारी, टीसीएस तकनीकी कर्मचारी, सेवादार, सुरक्षा कर्मी, ये सभी जांच प्रक्रिया पूरी स्पीड से चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो लोग सियासी फायदे नुकसान को देखते हुए कभी अयोध्या नहीं गए, कभी राम मंदिर का दर्शन नहीं किया, लेकिन अयोध्या को बदनाम करने की नियति से कुछ लोग राम के आदर्श बताकर पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी आरोप लगे हैं उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि एसआईटी की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो।
राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें। एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। साफ साफ संदेश दिया है योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन सपा के प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि सीसीटीवी की फुटेज तो नदारद है ताकि चंदा चोरी का राज न खुल सके। भाजपा का धर्म का मतलब धन है। सीसीटीवी के फुटेज इसलिए नदारद हैं कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। ये डे वन से हम लोग जगाते रहे, सरकार को बताते रहे, लेकिन अब जाकर के खुलासा हुआ है। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राम मंदिर निर्माण का इंतजार 500 सालों तक किया है, तो अखिलेश यादव को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए था। अभी अखिलेश यादव जी अयोध्या की बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है इस प्रकार की बयानबाजी से उनको बाज आना चाहिए। कांग्रेस ने अयोध्या भगवान श्री रामलला का जन्म स्थान है और उसके प्रति देश दुनिया भर में बसे हुए राम भक्तों की आस्था है और भव्य मंदिर निर्माण 500 साल बाद हो गया, इस पर सबको करते हैं। वहीं सपा नेता शिवपाल सिंह यादव का कहना है कि इतिहास इन दोषियों को याद रखेगा। इनसे बड़ा अधर्मी कौन होगा जो भगवान राम की चोरी मंदिर से कर ले, तो इनसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं हो सकता। इतिहास में ये तो बातें आएंगी कि भगवान राम के मंदिर की चोरी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराई है। सपा को मौका मिला, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो लगातार जवाब दे रहे हैं और उन्होंने सपा के दोहरे चरित्र का पर भी आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी, देखो तो इनका दोहरे चरित्र को। कहती राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। लेकिन इसको लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे हैं, हालांकि सपा मामला छोड़ना नहीं चाह रही, सीधे जुड़ते हैं। विकास सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। पहले मैं अपने संवाददाता विकास सिंह के पास चलता हूं। विकास, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं, एसआईटी उनको रिपोर्ट सौंप सकती है। क्या कुछ इस दौरे के दौरान, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुत सारी बातें तो हमने सुनवाई, लेकिन इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ विशेष रूप से कहा है? क्योंकि देखिए, ये जो घटना है, निश्चित तौर पर करोड़ों श्रद्धालु जो हैं उनको निश्चित तौर पर इस घटना से धक्का तो लगा है। विकास जी बिल्कुल, ये जो कथित चंदा चोरी का मामला है, इस पूरे मामले में जैसे ही ये प्रकाश में आया, ट्रस्ट की तरफ से अनुरोध किया गया और इस पर एसआईटी बना दी। एसआईटी बनाते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश दिया था कि जो भी इस मामले में दोषी हो कार्रवाई की जाए। और लगातार जब से एसआईटी आई है अयोध्या, यहाँ पर आज 5वां दिन है, लगातार वो पूछताछ जारी है। 100 से ज्यादा लोगों से अब तक पूछताछ की गई है। वो पूछताछ की गई ट्रस्ट के मेंबर से, वहां पर सुरक्षा में तैनात लोगों से, जो वहां पर जो चंदे के बॉक्स होते हैं उनका आवागमन किस तरीके से होता है, उन सभी लोगों से पूछताछ की गई है। साथ साथ सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई है और सीसीटीवी फुटेज को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, ताकि अगर उनमें कोई छेड़छाड़ की गई हो तो उस चीज का भी पता लगाया जा सके। और जब लोगों से बातचीत पूछताछ की गई तो कल चौथे दिन भी यहाँ पर पूछताछ जारी रही। जो अनिल मिश्रा थे वो आंख का ऑपरेशन करवाने गए थे, तो 3 दिन उनसे पूछताछ नहीं हुई, चौथे दिन उनसे पूछताछ हुई है। और पूछताछ करने के बाद क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की गई। जिसने जो तथ्य बताया उसको सत्यता मानने के लिए दूसरे से भी पूछा गया, बात कैसे क्या है। तो एसआईटी पूरी गहनता से इसकी जांच कर रही है, चाहे वो टिन्नू यादव हो, चाहे वो लवकुश मिश्रा हो, या तमाम जुड़े हुए उससे लोग हों या बैंक कर्मी हों जो साथ में रहते हैं, तो वहां पे जांच कर रही है। दूसरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा
कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग आज तक राम की नगरी को अछूत मानते थे, राम के अस्तित्व पे ही सवाल उठाते थे, यह वही कांग्रेस है जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके राम को काल्पनिक तक कहा था और लगातार जब सुनवाई हो रही थी इस मामले की पैरवी और टल जाए इसके लिए काफी प्रयास किया था उनकी तरफ से। वहीं समाजवादी पार्टी जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चली और राम का नाम लेने वालों को लाठियां बरसाई जाती थी, साथ साथ जब प्रभु श्री राम का मंदिर बना और सरकार की तरफ से प्रस्ताव किया गया कि सभी विधायक चले और दर्शन करने के लिए आए, लेकिन सपा मुखिया ने मना किया अपने विधायकों को कि आप वहां नहीं जाएंगे, जिसके कारण उनकी पार्टी में बगावत भी हुई और आज वह लोग समाजवादी पार्टी छोड़ चुके हैं। तो ये पूरे चीजें हैं। यहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेता जो इस समय है वो अयोध्या आते थे, लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मस्थली आज तक कभी नहीं गए। उनको वो जो है 2 किलोमीटर का सफर आज तक पूरा नहीं कर पाए। तो ये बड़ी बात है कि इन लोगों ने राम को अपने आप से दूर रखा था हमेशा। राजनीतिक रूप से अयोध्या नगरी अछूती रही, विकास कार्यों से भी, और यहाँ कभी भी यहाँ के विकास कार्य हो, यहाँ पर तमाम सारी राम मंदिर हो, अयोध्या उसमें के कभी साथ लगाव नहीं रहा। लेकिन अब जबकि सपा ने अयोध्या के साथ किया है, जो किया है वो हम सब जानते हैं विकास, और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमलावर हैं कि कम से कम आपको तो बोलने का अधिकार नहीं है। आपने गोलियां चलवाई थी, आपने अयोध्या में राम भक्तों पर लाठियां चलवाई थी, आपको तो कम से कम बोलने का अधिकार नहीं है। ये बात सच है। लेकिन विनोद जी, ये बात सच होते हुए भी ये जो चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी वाला मामला आया है विनोद जी, इसको अपराध क्या, इसको तो पाप कहना चाहिए, क्योंकि इससे करोड़ों आस्थावान लोगों को धक्का तो लगा है। लेकिन अब सरकार जिस तरह से इस पर एसआईटी गठित करके जांच करवा रही है, इससे भरोसा पैदा होता है विनोद जी। लाल जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस समझने की और इस सियासत को समझने की कि राम मंदिर जो चोरी, चंदा चोरी की ये खबर जो है जी, उसको पॉलिटिकली किस डायमेंशन से सपा हो या कांग्रेस के लोग हों उत्तर प्रदेश में, वो किस डायमेंशन से इसको ला रहे हैं। उनको राम मंदिर से चोरी हुई, चंदे की चोरी हुई से कोई लेना देना नहीं है जी। उनको इस बहाने पूरे राम मंदिर के आंदोलन को भ्रष्ट बताना, और ये पूरे आंदोलन को भ्रष्ट बताने के सिलसिले में अगर आप देखिए कि इस देश में कितनी बड़ी साजिश हो रही है कि जो राम मंदिर आंदोलन 500 वर्षों के बाद, संघर्ष के बाद ये मंदिर का अस्तित्व में आना, इस मंदिर को लेके सैकड़ों बलिदानियों का बलिदान होना, हजारों लोगों का परिवारों से बिछड़ना, ये संकल्प का राम मंदिर है। और ये संकल्प के राम मंदिर पे जब आप ये सवाल चंदा की चोरी का उठाते हैं तो आपको उस चंदा से कोई लेना देना नहीं है, आपको उस संकल्प को बेईमानी बताना है। और अब आप देखिए इस देश में हो कहीं क्या पे रहा निगाहें, कहीं पे निशाना वाली बात आप है इस ना? देश में हो क्या रहा है ये देखिए। दक्षिण में तमिलनाडु का ही आप देखिए 40,000 से ज्यादा मंदिर हैं जी, और वो मंदिर वैभवशाली मंदिर हैं भारत के शौर्य और भारत के सनातन परंपरा की। उसके लाखों टन सोना बेच दिए गए, उसी सरकारों ने बेच दिए, जिनका पूरा का पूरा वो ट्रस्ट का मैनेजमेंट रहता है। कभी आपने कभी खबर में देखी इस चीज को? पुरी के जगन्नाथ के खाना में कितना, पुरी के जगन्नाथ जी का क्या था क्या नहीं था, कभी उसको आपने कभी खबर में बनते हुए देखा? लेकिन राम मंदिर में इन 1 साल के बीच में जितनी चोरी हुई या नहीं हुई, कितनी हुई कितने नहीं हुई, लेकिन आप 200 करोड़ का एक बनाते हैं, कोई 300 करोड़ बताता है। ये चीजें जो काल्पनिकता से एक गढ़ी जा रही है फ्रेम में, वो सीधे सीधे ये है कि आप राम मंदिर के पूरे आंदोलन को, राम भक्तों को और इस पूरे अयोध्या की जो परंपरा और विरासत को, इसको आप एक तरह से बेईमान बता रहे हैं। आज आप इस बात को देखिए, जो योगी आदित्यनाथ उस मंदिर में पहुंचे हैं और एसआईटी का आज एक प्राइमरी रिपोर्ट आना था जो उनको दिया गया है जी, 15 दिन के अंदर में फाइनल रिपोर्ट आएगी। सवाल है कि 47 लोग इसमें लगते थे, जो बॉक्स के खोल के उसको पैसा इकट्ठा करना और बैंक तक पहुंचाने में 45-47 लोग लगते थे। अब सवाल तो इंपॉर्टेंट ये चीज जरूर इसमें है कि अब 45 लोग में बैंक के एम्प्लॉय भी थे, टीसीएस के जो कर्मचारी थे जिनको ये सारी करने के लिए दिया गया था वो भी थे,
उसमें जो वहां के सेवादार थे उनकी भी भूमिका होती थी। ठीक। तो ये क्या पूरा का पूरा 47 लोगों के बीच में ये कौन ऐसे लोग थे और किस तरह के, मान लीजिए 500 रुपए का गड्डी बनाता है, ये गड्डी अपने पॉकेट में रख जी लिया। जी जी बिल्कुल। तो ये मैनेजमेंट की कमी नृपेंद्र मिश्रा बताते हैं। हाँ, ये चूक तो है। जो एक चेकिंग थी उसकी व्यवस्था में कमी है। ठीक। सीसीटीवी फुटेज मात्र 40 दिन के लिए सुरक्षित होता है। अब सीसीटीवी फुटेज 1 साल का तो मिलेगा नहीं। तो अब इन सब चीजों का बहाना बना के इसको आप केस बना रहे हैं, केस पर केस बना रहे हैं। ठीक। तो कम से कम जो आज योगी आदित्यनाथ बता रहे थे वो बात सुननी चाहिए। बिल्कुल। कि 15 दिन के एसआईटी का तो कम से कम आपको कम से कम आपको इंतजार करना चाहिए कि एसआईटी ने क्या रिपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। विकास, विनोद जी ने एक बात बिल्कुल सही कही। इतने दक्षिण के राज्यों में गड़बड़ियों के मामले आए मंदिरों में, कभी किसी को देखा आपने टिप्पणी करते हुए? हाँ, ये जितने भी समाजवादी पार्टी या जो भी नेता हैं, इन्होंने कभी उस चीज पर टिप्पणी नहीं की। राम मंदिर पे अगर ये घटना हुई है, अपराध हुआ है, पाप हुआ है, इस पर इसको बड़ा इशू बनाने की कोशिश सपा की। ये तो निश्चित तौर पर लोग जो राम भक्त हैं वो पूछेंगे, श्रद्धावान पूछेंगे कि इसको एकदम चुनिंदा तौर पर आप टारगेट क्यों कर रहे हैं, क्यों इस पर निशाना लगा रहे हैं? ये चर्चा तो होगी वहां पर। विकास जी बिल्कुल, हम अयोध्या में ही हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पर कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे और अयोध्या के जो नगरवासी हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर अगर किसी ने कोई गलत किया है, चंदा चोरी जैसे कृत्य किए हैं, उन सभी लोगों को सख्त कार्रवाई उनके ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो भरोसा दिलाया है उनको भी भरोसा है। और सबसे बड़ी बात, समाजवादी पार्टी जो कह रही है इस चंदा चोरी के मामले में जो बार बार उठा रही है, उसका सीधा टारगेट राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम और भगवान श्री राम पर यही चीज विनोद जी डिकोड कर रहे थे। 500 सालों में कभी नहीं हुआ आज तक, वह इन्होंने करके दिखाया। अयोध्या के विकास को करके दिखाया। प्रभु श्री राम को जिस तरीके वैकुंठ की नगरी से ज्यादा अयोध्या प्यारी थी, उस तरीके के काम करके दिखाया। एक विकास का मॉडल उन्होंने बनाया। तो समाजवादी पार्टी उस मॉडल पर प्रहार करना चाहती है जबरदस्ती। बिल्कुल। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ कह रहे हैं कि अगर किसी ने दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आज के कार्यक्रम में चंपत राय को भी उनके दौरे से दूर रखा गया है। बिल्कुल, शुक्रिया। फिलहाल शुक्रिया। आगे इस मामले में जो प्रोग्रेस होगा, जो प्रगति होगी विकास, उस पर हम लोग बात करते रहेंगे, क्योंकि सरकार जिस तरह से गंभीर है, जिस तरह से एसआईटी बना दी गई है और उसकी रिपोर्ट जो है जिस तरह से